तेलंगाना के नागड़ कर्नूल जिले के कुम्मेरा गांव में 18 फरवरी को आयोजित वार्षिक मल्लन्ना जात्रा के दौरान कथित मारपीट की घटना के कुछ दिनों बाद 2 माह की एक शिशु की मृत्यु हो गई। शिशु का परिवार चाकली पिछड़ा वर्ग समुदाय से संबंधित है। परिवार का आरोप है कि मंदिर में प्रवेश के लिए 100 रुपये शुल्क देने से इनकार करने पर उनके साथ मारपीट की गई और जाति सूचक टिप्पणियां की गईं। शिशु ने 21 फरवरी को दम तोड़ दिया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) तथा SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है और अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शिशु के शरीर पर बाहरी या अंदरूनी चोट के स्पष्ट निशान नहीं पाए गए हैं और विस्तृत फॉरेंसिक जांच जारी है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जबकि विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा न्याय और पारदर्शिता की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। परिवार की ओर से दायर शिकायत के अनुसार जब वे मल्लन्ना जात्रा के दौरान मंदिर पहुंचे तो प्रवेश द्वार पर उनसे 100 रुपये शुल्क मांगा गया। परिवार का कहना है कि मंदिर में सामान्यतः प्रवेश निःशुल्क होता है, इसलिए उन्होंने इस मांग पर आपत्ति जताई। आरोप है कि इसी दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और कथित रूप से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। शिकायत में ये भी कहा गया है कि जब परिवार के सदस्य गणेश ने इस व्यवहार का विरोध किया तो कथित रूप से उन्हें पूजा में नारियल तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लोहे की रॉड से मारा गया और परिवार ने ये भी आरोप लगाया है कि इस दौरान महिलाओं को बाल पकड़कर घसीटा गया, जमीन पर पटक दिया गया और सार्वजनिक रूप से धक्का मुक्की की गई। परिवार का आरोप है कि अफरा तफरी के दौरान शिशु को चोट लगी, उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि घटना के दौरान सोने की बालियां, चांदी के कंगन और मोबाइल फोन गायब हो गए तथा उन्हें गांव लौटने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। सुरक्षा की आशंका के चलते परिवार नागर कर्नूल कस्बे में शरण लिए हुए है। पुलिस के अनुसार प्रारंभ में BNSS की धारा 194 संदिग्ध मृत्यु सहित भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। बाद में ये स्पष्ट होने पर कि शिशु की मां अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित हैं, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गईं और हत्या के प्रयास की धारा शामिल की गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में किसी प्रकार की स्पष्ट चोट का उल्लेख नहीं है। नमूनों को क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि शिशु का जन्म समय से पूर्व हुआ था और उसे पहले से स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं हो सकती थीं। हालांकि मृत्यु का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। उधर दूसरे पक्ष की ओर से भी शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विवाद की शुरुआत परिवार की ओर से की गई थी। पुलिस CCTV फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और चिकित्सीय साक्ष्यों के आधार पर घटनाक्रम की जांच कर रही है। घटना के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों, BC, SC और ST समूहों तथा धर्म समाज पार्टी DSP के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। KT रामाराव, जो भारत राष्ट्र समिति BRS के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ने घटना की निंदा करते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई और परिवार को सहायता देने की मांग की। NHRC ने मामले का संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जांच जारी है और ये मामला सार्वजनिक धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही और सामाजिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा का विषय बन गया है।